हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विषय विज्ञान। यानी जो हम आज बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से। आज हम इस वीडियो में आपको एक प्रश्न ऐसे बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 1 नंबर में पूछा जाता है और कई बार तो 2 नंबर या 4 नंबर, और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अब तो पक्का ही पूछा जाएगा। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से देखिएगा। तो क्वेश्चन को पूरा देखने के लिए आप वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें से जो भी हम आपको बताएंगे तो लास्ट में आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको लिए याद करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका होगा। तो आप प्लीज उसको देखकर ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के और सूत्र बताइए, सामान्य नाम बताइए। तो आप प्लीज इसको समझिए चलिएगा। दोस्तों हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक इंग्लिश नाम ही है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और सामान्य नाम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको सामान्य नाम से प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जब बुलाते हैं या कहते हैं। और सूत्र इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। आपको पूछ लेगा कि 1 नंबर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है या अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका अणुभार होता है कितना, होता है कि 136.134। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका इसका ये जो इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों कि रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र, अणुभार, आपको तीनों याद, चारों आपको याद कर रहना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे निर्माण विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इसको हम किस प्रकार से निर्माण करते हैं इसका। चलिए देखते हैं दोस्तों कि जब कैल्शियम सल्फेट हाई हाई डाईहाइड्रेट अर्थात जिप्सम, यानी जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 10H2O होता है। इसमें हाफ H2O है, उसमें 10H2O होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी इसे हम एक रिएक्शन यानी अपक्रिया के तौर पर देखेंगे CaSO4 इंटू 2H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो उसके हम क्या करते हैं 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है। 120 डिग्री ताप पर जब गर्म करेंगे जिप्सम को तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और 3/2H2O जो हमारा होगा वो हमारा वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, जिससे हमारा निर्जलीकरण यानी अब इसमें जल नहीं प्राप्त किया होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका निर्माण विधि आपको बहुत ही आसान हो गया कि जब कैल्शियम सल्फेट को डाईहाइड्रेट को अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा, यानी निर्जलीकरण के द्वारा जब इसका निर्जलीकरण करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस दोस्तों आपको निर्माण विधि आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे क्या इसके कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? भौतिक गुण में आप इसे बहुत ही कम प्रकार से देखा जाता है कि यह सफेद रंग का गुण चूर्ण है, यानी सफेद रंग का चूर्ण पदार्थ है जो जल में अविलय होता है, यानी ये जल में विलय नहीं होता है। अगर जल में इसे आप डालेंगे तो लगभग एक गर्म हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक प्रॉपर्टीज के, यानी रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के। तो इसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पेपर में जो है रासायनिक गुण पूछता है, ना कि भौतिक गुण। आप रासायनिक गुण ध्यान ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहला है हमारा ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसमें इफेक्ट ऑफ हीट, यानी इसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है कि यदि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध डाईहाइड्रेट को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर यानी डेड कहा जाता है। इसे जब मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है कि जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को 120 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। तो इसे मृत तापित पदार्थ कहा जाता है।
हमारा जैसे हुआ कि CaSO4 हाफ सर 2H2O, जब इसे हम 120 डिग्री से यानी कम ताप पर जब इसे गर्म कर दे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, CaSO4 प्राप्त होता है और 2H2O हमारा बाहर निकल जाता है। फिर हम इसे क्या करते हैं, जब CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब फिर हम इसे 120 डिग्री तापमान पर जब इसे गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, CaSO4 प्लस हाफ H2O यानी हमारा बाहर निकल जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि 400 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अपघटन यानी कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है। इसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा SO2 और O2 गैसें मुक्त होती हैं, यानी SO2 और O2 गैसें हमारी मुक्त हो जाती हैं, जिससे हमारा क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखेंगे क्या कि CaSO4 400 डिग्री तापमान पर जब इसे हम गर्म करें तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, 2CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ और हमारा 2SO2 यानी हमारा बाहर निकल गया और O2 भी हमारा निकल गया, यानी गैसें ये हमारी मुक्त हो गई। दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे प्रॉपर्टीज की। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जल से क्रिया यानी रिएक्शन विथ वाटर से करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि इसकी इसकी जल से अपक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं, यानी यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब जल से आप इस अपक्रिया कराएंगे तो पर जिप्सम का निर्माण होता है, यानी हमारा किसका निर्माण होता है, 2H2O का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। ये हमारा बहुत ही तेजी से यह क्रिया करता है कि अगर आप जैसे ही आपको इसमें जल डालते हैं तो हमारा ये जल तुरंत ही लगभग बन जाता है जिप्सम। तो जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। तो यह क्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो रिएक्शन देखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O प्लस हमारा बन जाएगा क्या, CaSO4 इंटू 2H2O। तो हम इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से आयतन में प्रसार होता है, यानी इसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है जब ये जम जाता है। तो अब इसका कुछ उपयोग देखेंगे दोस्तों। यूजेज है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित होता है। बहुत ही प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, यानी जो टूटी हुई हड्डी होती है उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाने से हमारा जोड़ने का कार्य किया जाता है। और दूसरा है कि इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियां व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है सजावटी सामान बनाने में किया जाता है, जैसे हमारा मूर्तियां व खिलौना आदि को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों दीवारों को चिकना बनाने में भी किया जाता है, जिससे इस पे अलंकरण यानी इसमें चित्र बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसके साथ ही इसे इससे हम सजावटी सामान को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप इतना लिख देते हैं तो आप आसानी से 4-6 नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया है। तो फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर इसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस नहीं, तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।